नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दिखाऊंगा कि एक एएलपी की सैलरी कितनी है आफ्टर डीए 55% होने के बाद। क्योंकि जनवरी में 55% हो गया था, मगर जो सैलरी में इंक्रीज हुआ है वो अप्रैल की सैलरी में इंक्रीज हुआ है। तो इस सैलरी में आप देखोगे कि जो किलोमीटर अलाउंस मिलता है वो भी 22,000 प्लस मिला है और 92,000 के आसपास सैलरी बनी है, जो पिछली भर्ती में एएलपी सेलेक्ट हुए थे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल विजिट कर देख सकते हो। तो ये है अप्रैल मंथ 2025 की सैलरी स्लिप नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन की। तो यह हम अभी डिटेल में देखेंगे। उससे पहले बता दूं, यदि आपने एएलपी 2024 का एग्जाम दिया था, आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर है और सीबीटी 2 जो 2 मई और 6 मई को होना है, 2 मई का हो चुका है और 6 मई को लगभग 7 जोन बाकी रह गए, उनके एग्जाम हो जाएंगे। तो कंप्लीट होने के बाद आपका जो साइकोलॉजी एप्टीट्यूड टेस्ट होना है वो पास करना जरूरी है, क्योंकि फाइनल जो मेरिट बनती है वो आपके 70 और 30 रहता है, यानी 70 सीबीटी 2 के एग्जाम का और 30% आपके साइकोलॉजी एप्टीट्यूड टेस्ट का रहता है। और यह पास करना भी जरूरी है। तो ये 5 इसमें टॉपिक रहते हैं, यानी 5 टेस्ट होते हैं छोटे छोटे, और पांचों ही पास करने होते हैं। यदि आप किसी एक में फेल हो जाते हो तो इसमें फेल माने जाओगे और फाइनल सिलेक्शन भी आपका नहीं होगा। साइकोलॉजी एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने के लिए ट्रेंड पब्लिकेशन की ये बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में आपको मिल जाएगी। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे, साथ साथ में क्यूआर स्कैन मिलेगा, जिसके थ्रू आप फ्री में ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन के लिए आपके पास बुक है। साथ में यदि आप साइकोलॉजी के लिए ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो इसमें आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जो इसके ऑथर है उनको 31 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, बीके सिंह को। साइकोलॉजी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यह सफिशियंट बुक है। यह बुक आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अभी हम एएलपी की सैलरी को डिटेल में देखते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर दिया होता है कि कौन से जोन की है। जैसे नॉर्दर्न जोन के फिरोजपुर डिवीजन की अप्रैल 2025 मंथ की सैलरी है, यहाँ पर नाम दिया होता है। फिर सीनियर एएलपी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, 96 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और ज्वाइनिंग 2019, यानी जो लास्ट एएलपी की वैकेंसी थी 2024 से पहले, उसमें इनकी भर्ती हुई है। और लेवल 4 में है, क्योंकि लेवल 2 में ये आते हैं। स्टार्टिंग में जो एएलपी भर्ती होते हैं वो एएल लेवल 2 में रहते हैं, और फिर इनका प्रमोशन होकर लेवल 4 में चले जाते हैं। और अभी जो फिलहाल बेसिक है 27,900 है, और यह बेसिक आपकी हर साल यानी इंक्रीज होती है 3%। आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो, आपका बेसिक हर साल 3% इंक्रीज होगा। जैसे इनका 1 जुलाई 2026 को इंक्रीज होगा, या तो जुलाई में होगा या जनवरी में होगा। मिनिमम बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तो जैसे इनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को है, फिर नेक्स्ट 1 जुलाई 27 में लगेगा, फिर 1 जुलाई 28 में लगेगा। किसी का 1 जनवरी को लगता है तो 1 जनवरी, फिर नेक्स्ट 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर की, फिर 1 जनवरी, ऐसे रहता है। और यहाँ आप देख रहे हो कि अप्रैल में 30 डेज होते हैं और 91,230 रुपए ग्रोस सैलरी बनी है। और जो इसमें रिकवरी यहाँ हुई है, और नेट पे 85,322। अब इसमें क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला, ये हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ आप डिटेल में जब जाओगे तो सबसे पहले बेसिक रहता है आपका 27,900, और जो भी अलाउंसेज रहते हैं, क्योंकि एएलपी एक रनिंग स्टाफ आते हैं। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, रनिंग स्टाफ होने की वजह से जो भी इनको अलाउंस मिलते हैं वो 30% एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी बेसिक में 30% ऐड करके, यानी जो भी आपके बेसिक है प्लस उसमें 30% ऐड करने के बाद जो भी अलाउंसेज, चाहे इसमें आपको एचआरए मिलना हो चाहे आपको डीए मिलना हो, वो आपको 30% इंक्रीज करने के बाद ही मिलते हैं। तो 27,900, उसके बाद 55% इसका निकालोगे आप 27,900 का, तो वो आपका 19,449 से कम होगा। मगर 27,900 को 30% इंक्रीज कर उसमें 55% निकालना है, तो वो होगा आपका 19,949 रुपए। फिर इसका एरियर मिला है। अब एरियर क्यों मिला है? क्योंकि ये 1 जनवरी 2025 को डीए लागू होता है, और सरकार ने इसकी घोषणा मार्च के एंड में की थी, तो मार्च की सैलरी में नहीं लग पाया, फिर अप्रैल की सैलरी में लग पाया है। इसलिए जो एरियर मिला वो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ की सैलरी का एरियर मिला है। 800 लगभग 824 के आसपास समथिंग, 874 के समथिंग एरियर बना था। तो 2562 रुपए ये 3 मंथ का एरियर मिला है। इसी तरह हाउस रेंट अलाउंस, तो ये भी आपका 130%, यानी बेसिक के 130% पे मिलता है, और 20% मिला है। हाउस रेंट अलाउंस रहता है आपका 10%, 20% और 30%। एक्स सिटी में 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10% रहता है।
एक सिटी में जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोलकाता, मुंबई ये आती है। और बाद में जैसे बीच की सिटी होगी, बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया, इस तरह की सिटी वाई सिटी में आती है, जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख के बीच में, और 50 लाख से अबो वाली एक्स सिटी में, और जेड सिटी में 5 लाख से बिलो वाली सिटी आती है। जो भी 5 लाख से नीचे जिनकी जनसंख्या है वो जेड सिटी में मानी जाती है। वहाँ 10% बेसिक का आचार्य मिलता है। तो यहाँ 27,900 को 130% यानी बेसिक में 30% इंक्रीज कर कर फिर आचार्य दिया जाता है। तो 7254 रुपए आचार्य। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे वाई और जेड सिटी में अभी 1800 और एक्स सिटी में 3600 रुपए है। और जो भी इस पे डीए करंट रेट में चल रहा है तो इसका 55% इसमें ऐड किया जाता है, इसका 55% इसमें ऐड किया जाता है। तो 1800 का 55% ऐड करेंगे तो यहाँ 2790 रुपए मिल करते हैं। और इसका भी एरियर मिलता है जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ का एरियर। जो भी जैसे जितना इंक्रीज हुआ है, 36 रुपए इंक्रीज हुआ था, तो 36 इंटू हम 3 करेंगे तो 108 रुपए इंक्रीज हुआ है। फिर किलोमीटर अलाउंस जो मेन सैलरी में डिफरेंस डालता है, आपको पर किलोमीटर अलाउंस मिलता है। आप जितनी ट्रेन चलाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है। रनिंग स्टाफ को जैसे एएलपी है या फिर गुड्स गार्ड है तो उनको किलोमीटर अलाउंस भी दिया जाता है। तो यहाँ किलोमीटर अलाउंस देखोगे 21,882 रुपए, लगभग 22,000 के आसपास किलोमीटर अलाउंस मिला है। फिर सेल अलाउंस मिलता है, इनको टोर्च दी जाती है, उसके लिए सेल अलाउंस दिया जाता है 140 रुपए। फिर लीव अलाउंस, इनको लीव लेने पर भी लीव भी मिलती है और लीव के पैसे भी मिलते हैं। तो यहाँ लीव के 2140 रुपए मिले हैं। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट में जब ड्यूटी रहती है तो 3940 रुपए नाइट ड्यूटी अलाउंस। और नेशनल हॉलीडे के दिन यदि इनकी ड्यूटी रहती है तो उस दिन भी इनको पैसे मिलते हैं। तो 2565 रुपए नेशनल हॉलीडे के मिले हैं। तो इन सभी को जब हम टोटल करके देखते हैं तो ये ग्रोस सैलरी बनकर आती है हमारे 91,230 रुपए। इनमें से कुछ रिकवरीज होती है, जैसे एक तो आपके इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपए करते हैं। फिर एनपीएस स्कीम में जो भी आपका बेसिक है, बेसिक और उसमें डीए को ऐड कर कर उसका 10% आपकी सैलरी से काटा जाता है। तो यहाँ आप देखोगे इसमें बेसिक 27,900, यहाँ भी 130% बढ़ाकर उस पर डीए निकाला जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही काटा जाता है। तो इन तीनों का ये जो एरियर मिला है इसका भी 10% कटेगा, 5878 रुपए कटे हैं। टोटल आपका 5,908 रुपए आपकी सैलरी जो 91,230 बनी थी उसमें से काटे जाएंगे। और नेट पे जो बैंक अकाउंट में आते हैं कर्मचारी के वो है 85,322 रुपए। तो यह एक अच्छी सैलरी है लेवल 4 के कर्मचारी के लिए। आप देख रहे हो कि एवरेज सैलरी इनकी 80 से 90,000 के बीच में रहती है। और यहाँ आप इस सैलरी में देख सकते हो कि 85,322 रुपए एक मंथ की सैलरी बनी है। यदि इसमें से एरियर हम हटा ही दे तो जैसे यहाँ 2500 और 108 यानी 2600 एरियर भी हटा दें तो लगभग 83,000 के आसपास तो सैलरी बन ही रही है। तो यहाँ मैंने आपको पूरी सैलरी स्लिप दिखाई है कि रेलवे की कैसी सैलरी स्लिप होती है, कैसे कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, एरियर कैसे मिलता है, और आपका नेट पे जो बैंक अकाउंट में ऐड होता है तो वो कितना पैसा होता है, कितनी रिकवरी होती है, सारा डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर इसी में भी आपको कुछ डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। वीडियो में अभी तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।